रोशनी ने रेणुका के पास से पूरे रुपए लाख चुराकर चिट्ठी को दे दिए। जी हाँ दोस्तों, कहानी उसी पल से शुरू होती है जब रेणुका घर लौटती है। रोशनी के चेहरे पर एक अजीब बेचैनी और सवालों का तूफान साफ झलक रहा था। दरवाजा खुलते ही वह सीधे काकू के पास पहुंची और बिना किसी लागलपेट के पूछ बैठी, काकू, आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपने दिलीप के खिलाफ केस वापस ले लिया? रेणुका पहले कुछ पल चुप रही, मानो उसके दिल में कोई बोझ दबा हो। फिर गहरी सांस लेते हुए कहा, रोशनी, मुझे केस वापस लेने के बदले पूरे रुपए लाख मिले। उसी लालच में मैंने केस वापस ले लिया। यह सुनते ही रोशनी का चेहरा सन्न हो गया। बाहर से वह अपने भावों को छिपाने की पूरी कोशिश करने लगी, लेकिन भीतर ही भीतर उसके मन में सवालों और योजनाओं का तूफान उठ चुका था। उसने सोचा, यही वजह तो थी कि काकू ने केस वापस लिया। यही वही रकम है जिसकी मुझे सख्त जरूरत है। यही पैसे मेरे सारे संकट मिटा सकते हैं। दरअसल पिछले कई दिनों से रोशनी के पास चिट्टी का फोन लगातार आ रहा था। चिट्टी बार बार धमका रहा था, जल्दी से रुपए लाख का इंतजाम कर। अगर पैसे नहीं दिए तो मैं चुप नहीं रह पाऊंगा, सबके सामने सच उगल दूंगा। चिट्टी की धमकियों ने रोशनी की नींदें उड़ा दी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी रकम कहां से लाई जाए। लेकिन रेणुका की बात सुनने के बाद उसे राह मिल गई। उसने मन ही मन सोचा, अगर यही पैसे मैं हासिल कर लूं तो चिट्टी की जुबान हमेशा के लिए बंद हो सकती है और किसी को कुछ सूझ भी नहीं पाएगा। उस रात रोशनी ने प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। उसने पता लगाया कि रेणुका ने वो पैसे अपनी सबसे भरोसेमंद सहेली शकुंतला के घर अलमारी में सुरक्षित रख दिए हैं। रोशनी ने तय कर लिया कि किसी भी हाल में वह रकम उसके हाथ आनी चाहिए। अगले दिन वह शकुंतला के घर पहुंची। बाहर से वह मासूम और आत्मीय दिख रही थी। दरवाजे पर खड़े होकर मुस्कुराते हुए बोली, काकू, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी, सोचा आपसे मिलने आ जाओ। शकुंतला, जो रोशनी को अपनी बेटी जैसा मानती थी, भावुक हो गई और उसे अंदर बुला लिया। वह जरा भी नहीं समझ पाई कि रोशनी के दिल में चालाकी और लालच पल रहा था। रोशनी अंदर बैठकर इधर-उधर की बातें करने लगी, मानो सिर्फ मिलने आई हो। लेकिन उसकी दृष्टि बार-बार उस अलमारी की ओर उठ रही थी जिसमें पैसे रखे था।